हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, 1 महीने का अल्टीमेटम है आपके पास, उसमें आपने असेंबलियां तहलील करनी है। आप लोगों ने 11 नशिस्तें खाली की थी, 2 मखसूस थी, 9 पे इंतखाब होना है और इमरान खान ने कहा है कि 9 की 9 नशिस्तों पर मैं अकेला इंतखाब लड़ूंगा। तो क्या ऑप्टिक्स दिए आपने इमरान खान साहब को? वो 9 की 9 पे कैंपेन करेंगे, 9 पे इंतखाब लड़ेंगे, 9 पर जीत गए तो आप लोग कहां खड़े होंगे? जी शाज़ेब, असल बात यह है कि इस वक्त पीटीआई एक बहुत बड़े मखमसे का शिकार है। जो उनकी मनफी पॉलिसीज हैं उसके साथ लोग ताल्लुक नहीं जोड़ रहे, उनकी अपनी पार्टी के अंदर स्प्लिट है और पीटीआई को इन नशिस्तों के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे और अपनी उस कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए इमरान खान साहब को अब 9 नशिस्तों पे खड़ा करने का उन्होंने फैसला किया है। ये शौक भी वो जरूर पूरा कर लें, लेकिन जो लाठी उन्होंने हम पे पकड़ी हुई है कि हम असेंबलियों को तहलील करें ताकि इलेक्शन हो सके, तो उसका तो बहुत आसान नुस्खा इमरान खान साहब के पास है। 2 मेजर प्रोविंसेस जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जहां पे उनकी हुकूमत है, वो अपने वज़रा आला को क्यों नहीं हुक्म देते कि 24 घंटों में वो सूबे असेंबली, जो सूबाई असेंबली है पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की है, उसको तहलील कर दें, ताकि इसके साथ ही फिर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए फिजा बन जाएगी। तो वो खुद तो अपनी सीटें अपनी रखना चाहते हैं, अपनी असेंबली को तहलील करने की हौसला नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके एमपीज उनके साथ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर आप लोग आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अभी आपको ये डर है कि अगर आपने मरकजी असेंबली तोड़ दी, कौमी असेंबली तोड़ दी, तो वो बाकी 2 असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे? देखिए, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि जो वो मुतालबा वफाकी हुकूमत से कर रहे हैं कि कौमी असेंबली को तहलील किया जाए, अगर वो वाकई संजीदा हैं इंतखाबात के मुतालबे में, तो उन्हें सबसे पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को मुस्ताफी या तहलील करने का फैसला करना चाहिए ताकि उनका केस मजबूत हो। वो तो कर नहीं रहे। असल उनकी जो खेल है वो ये है कि मुल्क की मईशत जो जो बहाल हो रही है, तो जो उनके फॉरेन डोनर्स हैं वो उनसे तकाजा कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इंतशार पैदा करें, आप पाकिस्तान के अंदर मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम लेकर आए, बेयकीनी लेकर आए, ताकि ये जो रिकवरी का प्रोसेस है ये मुतासर हो सके, ये दोबारा रिवर्स हो सके। असल उनको इस बात का गम खाया जा रहा है कि पाकिस्तान क्यों अब दोबारा इस्तेहकाम और रिकवरी के रास्ते पे चल पड़ा है। वैसे मगर उस सब में मसला यह है कि जाहिर है आप लोगों ने जो पता नहीं क्या आप लोगों की हिकमत अमली थी कि आप लोगों ने 11 सीटों पे नोटिफिकेशन कर दिया, बाकी सीटों पे नहीं किया कि ये खाली हो गई हैं। अब जाहिर इमरान खान साहब 9 पर जीतेंगे, अगर जीत जाते हैं तो उन्हें वो भी खाली करनी पड़ेंगी। तो आप लोगों ने उनको कंटिन्यूस कैंपेन का मौका दिया है, ऑप्टिक्स का मौका दिया है। कि आप लोग कॉन्फिडेंट है कि आप इमरान खान साहब को 9 सीटों पर हरा लेंगे? जी, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो इस वक्त फॉरेन फंडिंग के बाद जो कुछ अवाम ने देख लिया है और जो असल चेहरा इमरान खान साहब का कौम के सामने आ गया है कि ये भारतीय डोनर से भी पैसा लेते रहे, पाकिस्तान के दुश्मनों से भी पैसा लेते रहे, किस तरह ये फ्रॉड करते रहे, किस तरह ये अकाउंट छुपाते रहे। और देखिए, कह रहे हैं कि जी सर्टिफिकेट और होता है, एफिडेविट और होता है। झूठ झूठ होता है, चाहे वो एफिडेविट की सूरत में हो, चाहे वो सर्टिफिकेट की सूरत में हो। 5 साल तक लगातार इमरान खान साहब गलत बयानी करते रहे, झूठे सर्टिफिकेट देते रहे। 13 से ज्यादा अकाउंट इन्होंने छुपा के रखे जिसमें करोड़ों रुपया बाहर से आता था, किसी को नहीं पता वो रकम कहाँ गई, किसने खर्च की। इनके दफ्तर के अंदर कंप्यूटर बॉय, चपड़ासी, उनके नाम पर करोड़ों रुपए आते थे, कुछ नहीं पता कि वो किसके पास जाते थे। ये सब बातें हकायक कौम के सामने आ गई हैं। और अब खास तौर पे आपने देखा कि जैसे आपने शुरू में भी बात की कि हेलीकॉप्टर का जो अंदोनाक हादसा हुआ जिसपे पूरी कौम गमज़दा थी और हमारे खास तौर पे फौज के 2 सीनियर अफसरान और दीगर जवान और अफसरान भी उसमें शरीक थे। तो इस कैंपेन को जो पीटीआई के हलकों की तरफ से चलाई गई, इससे पहले भी कौमी इदारों के खिलाफ जिस तरह ये मुहिम जोई करते हैं, जिस तरह की मुहिमात चलाते हैं, ये किसी एक 5th जनरेशन वॉरफेयर अगर आप देखें तो उसमें टारगेट कंट्री के अंदर ऐसे ही एजेंट्स पैदा किए जाते हैं जो मुल्क को अंदर से खोखला करते हैं, इदारों को। 1-1.5 साल पहले ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का लफ्ज उनसे सुनते थे, आज आपसे सुन रहे हैं हम। तहकीक भी किए कि वो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये जितने भी ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। जाहिर है बहुत ही अफसोसनाक ट्रेंड्स थे, बहुत ही अफसोसनाक बात थी, मगर वो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुल्क दुश्मन अनासिर कर रहे हैं। जी देखिए, अगर ये मुल्क दुश्मन अनासिर कर रहे हैं तो फिर उन्हें खुद को मुल्क दुश्मन अनासिर भी करार देना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि ये ट्रेंड जो चलाए गए ये पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से, पीटीआई के मीडिया सेल की तरफ से चलाए गए
ये लोग जो थे ये बहुत नोन थे सोशल मीडिया सर्कल्स में, पीआई के एक्टिविस्ट हैं। और अभी आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स पेयर्स के पैसों से तकरीबन 1 अरब रुपए की लागत से इन्होंने 1400 के करीब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को 25,000 रुपए की तनख्वाह देकर एंगेज किया है। और ये लोग क्या करेंगे? सरकार का पैसा है, कौमी इदारों के खिलाफ जब कभी अदालत से खौफ हुआ अदालत की ये हजामत कर देंगे, कभी फौज से डर हुआ तो फौज की किरदार कुशी कर देंगे, इलेक्शन कमीशन से फैसले का खौफ हुआ तो इलेक्शन कमीशन की हजामत कर दी, कभी पार्लियामेंट को दुर्गत बना दी। तो ये सरकार ऐसे से कौमी इदारों के खिलाफ मुहिमें चल रही हैं, ऑपोजिशन के खिलाफ झूठ बोला जा रहा है, मुल्क के अंदर एक अनार्की और क्याओस फैलाई जा रही है। मैं समझता हूं कि ये वो चीजें हैं जिनका अदलिया को खुद नोटिस लेना चाहिए। सर मगर आप लोग हर तरफ से फंसाने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेज रहे हैं, दूसरी तरफ तोशाखाना में डिक्लेयर ना करने पर 2018-19 में कि उन्होंने वो गिफ्ट्स लिए थे और उसकी रकम आई थी। आप इलेक्शन कमीशन भी चले गए 62-63 के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई कराने के लिए। फिर हनीफ अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि गलत सर्टिफिकेट पे उनकी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप लोग चारों तरफ से उन्हें कहीं ना कहीं से डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। शाहजेब, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस आया, ये तो 2013-14 तक के वो अकाउंट्स हैं जो अकबर एस बाबर ने अपने इंफॉर्मेशन के जरिए, इनके इनसाइडर हैं वो दिए। और अब अगर तहकीकात जब इनके खिलाफ होंगी तो 2014 से लेके 2022 तक जो मैसिव बिलियंस ऑफ रुपीस के घपले हैं वो जब आएंगे तो इमरान खान साहब किसी को शायद शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसीलिए वो उजलत में हैं। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो मुल्क के अंदर कोई ऐसी बेयकीनी पैदा करें, सियासी बहरान पैदा करें, ताकि उनके जो असल में बाद के घनौने काम है, जो उन्होंने फंड रेजिंग की है बाहर से, जो उनको पैसा आता रहा है बाहर से मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए, उसके सबूत अवाम के और कानून के इदारों के सामने ना आ जाए। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद।